So welcome everyone. This is chapter number 5, management, meaning, nature and importance. चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर में सबसे पहले मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। देखो, मैनेजमेंट का कोई एक मतलब नहीं होता। मैनेजमेंट के टोटल 4 मीनिंग्स होते हैं। सबसे पहला जो मीनिंग है, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। सर मतलब मैनेजमेंट एक काम है। कौन सा काम है? इट इज गेटिंग द वर्क डन बाय अदर। दूसरों से काम करवाना, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक मैनेजर है जो अपने टीम के 3 मेंबर्स से काम करवा रहा है। सो दैट इज मैनेजमेंट। हम क्या कहेंगे, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये मैनेजमेंट कर रहा है, ये दूसरों को काम करवा रहा है। सेकंड, सर मैनेजमेंट को और क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट को और हम लोग ग्रुप बोल सकते हैं। मतलब जो लोग कंपनी को मैनेज कर रहे हैं ना, जो टॉप के लोग, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनको भी हम लोग कभी कभी मैनेजमेंट बोल देते हैं। हम बोलते हैं ना, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत ऑनेस्ट है, मैनेजमेंट बहुत खराब है, ऐसे बोलते हैं ना। तो मतलब क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, उस ग्रुप को मैनेजमेंट बोला जा सकता है। तो मैनेजमेंट किसी काम को भी बोल सकते हैं, मैनेजमेंट किसी ग्रुप को भी बोल सकते हैं। और क्या है सर मैनेजमेंट? और क्या हो सकता है? मैनेजमेंट पढ़ाई को भी बोलते हैं। ठीक है, आप में से बहुत लोग कॉलेज, मतलब अभी स्कूल लाइफ खत्म होने के बाद मैनेजमेंट करेंगे, मतलब मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगे। तो मतलब मैनेजमेंट को स्टडी के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। तो एक और मीनिंग है मैनेजमेंट का, एंड दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का यहाँ पे मतलब है एक ब्रांच ऑफ स्टडी। ठीक है। और सर क्या होता है? और होता है प्रोसेस। फोर्थ मीनिंग है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट को प्रोसेस भी बोलते हैं। वही जो आपका चैप्टर है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जो लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं? वो लोग बोलते हैं कि हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 मीनिंग हुए मैनेजमेंट के। अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, तो मैनेजमेंट थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? मैनेजमेंट दूसरों से काम करवाना होता है। क्यों करवाते हैं काम? गोल्स को अचीव करने के लिए। कभी भी दूसरों से काम क्यों करवाया जाता है? गोल्स अचीव करने के लिए। तो इट इज गोल्स ओरिएंटेड, कोई टारगेट अचीव करने के लिए किया जाता है। देन मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का क्या मतलब हुआ? मतलब इट इज ऑल परवेसिव। हर जगह मैनेजमेंट लगता है। ठीक है, इट इज ऑल परवेडिंग। ठीक है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह लगता है। मिडिल लेवल, लोअर, टॉप लेवल, सब जगह लगता है मैनेजमेंट। तो हर जगह है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अकेले में मैनेजमेंट नहीं होता, एक पर्सन नहीं, एक ग्रुप, एक टीम, उसकी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे एफर्ट जो लगता है ना, वो ग्रुप ऑफ पीपल का लगता है। सर एक एक लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ। अरे अभी रिवीजन नोट्स है ये। ठीक है, ये फुल नोट्स थोड़ी ना है, ये रिवीजन नोट्स है। तो इसमें उतना ही है जितना आप लास्ट डे में कर सको। ठीक है, अच्छा, तो इतना भी याद कर लोगे और एक दो सेंटेंस खुद से ऐड कर लोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ऐसी बहुत लिबरल चेकिंग करता है। मैनेजमेंट एज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। ये क्या होता है? जैसे आप अपने स्कूल को इमेजिन करो। स्कूल में सबसे हाईएस्ट पोजीशन कौन सा है? प्रिंसिपल का। ठीक है, प्रिंसिपल के नीचे कौन आता है? कोऑर्डिनेटर्स या सुपरवाइजर जिसे कहते हैं। उसके नीचे कौन आता है? टीचर्स आते हैं, क्लास टीचर्स। क्लास टीचर के बाद कौन आता है? सब्जेक्ट टीचर। सब्जेक्ट टीचर्स के बाद कौन आता है? क्लास मॉनिटर्स। तो ये क्या, ये एक हायरार्की हुआ, ये एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी हुआ। तो मैनेजमेंट ऐसे ही होता है, एक जन नहीं करता, एक टीम करती है। और उस टीम में भी कोई लीडर होता है, कोई उसका जूनियर होता है, कोई सपोर्टिंग रोल में होता है। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। मतलब देखो, कोई भी काम जो लोगों से करवाया जाए, पीपल जहां इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसे हम सोशल प्रोसेस करते हैं। तो सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, एनीथिंग वेयर पीपल आर इन्वॉल्व इज सोशल। तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो सोशल बिकॉज लोग करते हैं। ठीक है, एंड इट इज अ डायनामिक फंक्शन। बिजनेस एनवायरनमेंट रेगुलरली चेंज होता रहता है। तो जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट चेंज होंगे, वैसे वैसे मैनेजमेंट को भी अपने स्ट्रैटेजीज में, अपना काम करने का तरीका में चेंज लाना पड़ेगा। तो इट्स नॉट स्टैटिक, इट इज ऑल्सो डायनामिक। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे पहले एक बार थोड़ा पॉज करके एक बार अपने से गो थ्रू कर लो, 1-2 मिनट लगा लो एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? सबसे पहला, प्रॉफिट करवाना। मैनेजमेंट अच्छा होगा तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट सबको चाहिए, जो इन्वेस्टर्स है, जो हमारे शेयर होल्डर्स है, सबको प्रॉफिट चाहिए। तो ये करवा के कौन देगा? ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। ऑब्जेक्टिव का एक दूसरा नाम हो सकता है एम्स। तो मैनेजमेंट क्या करने की कोशिश करेगा? प्रॉफिट करवाने की कोशिश करेगा। दूसरा, चेंजेस एंड इनोवेशन लाना है, समय के साथ बदलना है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आ रहा है, एक जमाना था जब 2G फोन चलते थे, आज 5G 6G पे हम लोग जा रहे हैं। तो धीरे धीरे उस डायरेक्शन में अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना है। तो कौन करवाएगा? मैनेजमेंट वाले करवाएंगे, ये उनका एम है करवाने का। डेवलपमेंट ऑफ पीपल, आगे जाके हम लोग स्टाफिंग चैप्टर में देखेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कौन करवाता है? स्टाफ का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर्स करवाते हैं। तो मैनेजर्स को अपने जो टीम मेंबर्स है, अपने जो स्टाफ है,
अपने जो एम्प्लॉइज है उनको ग्रो करवाना, ये मैनेजमेंट का एम है, ऑब्जेक्टिव है। डिसिप्लिन एंड मोरल मेंटेन करना, ठीक है, सबको काम में मन लगा रहे, उसे कहते हैं मोरल, मतलब काम में इन्वॉल्वमेंट लगा रहे, अच्छा लगे। एंड डिसिप्लिन मतलब एक काम करने का डिसिप्लिन होता है ना, मतलब बंक ना हो, एब्सेंटिज्म ना हो, लेट कमिंग ना हो, एक डिसिप्लिन में काम चले, रेगुलरिटी के साथ काम चले, ये देखना भी मैनेजमेंट का काम होता है। कंपनी की इमेज सुधारना, इमेज अच्छी रखना, नेगेटिव न्यूज कोई ना बने, ऐसी कोई हरकत ना करना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। एंड अच्छे गुड्स तभी सप्लाई हो पाएंगे जब मैनेजमेंट अच्छा होगा, अच्छे प्राइस पे तभी सप्लाई हो पाएंगे जब अच्छा मैनेजमेंट होगा। तो ये भी मैनेजमेंट का काम है, बेसिकली बिजनेस चलाना उनका काम है, तो ये तो बिजनेस का ही पार्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं, तो एक टॉपिक आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, देखो, एक है साइंस से रिलेटेड, एक है आर्ट से रिलेटेड, और एक है प्रोफेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या मैनेजमेंट साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत जल्दी आपका ये पार्ट हो जाएगा। इसके डिटेल नोट्स वो तो मेन नोट्स में है, दिस इज ओनली फॉर रिवीजन, तो इसमें जल्दी हो पाए ऐसा ऐसा बनाया गया है। देखो, सबसे पहली बात, साइंस किसको बोलते हैं? साइंस उसको बोलते हैं जिसमें एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज हो। जैसे लेट्स से फिजिक्स, तो फिजिक्स में क्या क्या आता है, बहुत ही वेल डिफाइंड है, उसमें जो भी चैप्टर्स आते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सब कुछ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिमिलरली मैनेजमेंट की जो पढ़ाई होती है, फॉर एग्जांपल एमबीए, तो एमबीए में भी क्या क्या पढ़ाई होता है, वो भी एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। तो जैसा साइंस है, मैनेजमेंट में भी वही सेम फीचर है, ठीक है। फिर ये जो प्रिंसिपल, साइंस में जो भी प्रिंसिपल्स बने हैं, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके बनाए जाते हैं, ठीक है। साइंस के प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाए जाते हैं। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा हुआ है? हाँ, आगे के चैप्टर में हम लोग देखेंगे, हेनरी फेयोल, एफ डब्ल्यू टेलर, उन्होंने जो प्रिंसिपल बनाया है, एक्सपेरिमेंट कर करके ही तो बनाया है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइंस में होता है, क्या मैनेजमेंट में भी होता है? हाँ, होता है। सर, ये इसका मतलब नहीं समझ में आया। देखो, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है ना, कॉज एंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। मतलब एवरीथिंग, एवरी रिजल्ट हैज अ रीजन, हैज अ कॉज, ठीक है। एवरी रिजल्ट हैज अ कॉज, इसको बोलते हैं कॉज रिजल्ट या कॉज इफेक्ट। एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज, मतलब हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। आपको अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो इसका कोई ना कोई कारण है, आपको अगर बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो इसका भी कोई ना कोई कारण है। तो एवरीथिंग हैज अ रीजन, ठीक है। जैसे साइंस में कुछ भी हो तो उसका एक साइंटिफिक रीजन होता है, सिमिलरली मैनेजमेंट में भी कुछ भी हो तो उसका एक रीजन होता है, तो ये भी मैच कर गया। अच्छा, साइंस यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल है, अभी फीचर में हमने देखा ना, तो साइंस से सारे फीचर्स मैच कर गए। तो क्या ये एग्जैक्ट साइंस है? नो, आई वुड स्टिल से कि ये इन एग्जैक्ट या फिर सॉफ्ट साइंस है। क्यों? सर, सारे फीचर्स तो मैच कर गए, अरे सारे फीचर मैच कर गए, लेकिन एक चीज देखो, इसको ना आप सोशल साइंस बोल सकते हो। सर, सोशल वर्ड कहां लगाते थे? सोशल वर्ड जहां पीपल होता है वहां लगाते थे। और एक्चुअल साइंस जो होता है ना, एक्चुअल साइंस लेबोरेटरी में होता है, लैब में प्रूविंग हो जाती है उसकी। बट यहां पे क्या कोई लेबोरेटरी में काम हो रहा है? नहीं, लेबोरेटरी में काम नहीं हो रहा है, तो इसको एग्जैक्टली वो साइंस नहीं बोल सकते, आप इसको इन एग्जैक्टली बोल सकते हैं, या फिर आप इसको सॉफ्ट साइंस बोल सकते हैं, परफेक्ट साइंस नहीं है, ठीक है। बाकी सारे फीचर्स तो मैच कर रहे हैं। आ जाते हैं आर्ट्स पे। सर, आर्ट्स क्या होता है? चलो देखते हैं, अभी इसको देखते हैं हम लोग। सो मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आर्ट्स के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे मैनेजमेंट देखते हैं मैच करते हैं। तो आर्ट क्या होता है? आर्ट वो होता है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज, बुकिश नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल, जैसे आपको गिटार बजाना आता है प्रैक्टिकली, तो मैनेजमेंट में भी क्या प्रैक्टिकल नॉलेज लगता है? ऑफ कोर्स लोगों को संभालना ये कोई बुकिश बात थोड़ी ना है, ये प्रैक्टिकल है एकदम, ठीक है। इसमें पर्सनल स्किल्स लगता है, मैनेजमेंट में भी पर्सनल स्किल्स लगता है। हर मैनेजर अपना अलग अलग टाइप से मैनेज करता है, कोई स्ट्रिक्ट बिहेव करके मैनेज करता है, कोई प्यार से समझाता है, कोई डांट के समझाता है, कोई कॉमेडी करके समझा लेता है, ठीक है। तो हर कोई अपना अलग अलग तरीका, पर्सनल स्किल्स। क्रिएटिविटी दिखानी होती है, इसमें भी क्रिएटिविटी दिखानी होती है। जरूरी नहीं है कि आपने एमबीए में जो पढ़ाई किया अब आप वही कॉन्सेप्ट को जमीन पे उतारेंगे, आप अपना अपना इन्वॉल्वमेंट लगाओ, अपने से कुछ अपना इनिशिएटिव लीजिए, अपना इनपुट्स दीजिए, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। तो ये दोनों में होता है, ठीक है। परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस आता है, यहां पे भी परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस आता है। जितना पुराना मैनेजर होगा उतना अच्छा मैनेज करेगा, जितना न्यू मैनेजर होगा उतना उसे टेंशन होगा, उतना काम करने में डिफिकल्टी होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पुराने मैनेजर को प्रैक्टिस बहुत हो चुका है, ठीक है।
तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज एन आर्ट? हाँ बोल सकते हैं इट इज एन आर्ट, ठीक है। साइंस बोल सकते थे क्या? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे इन एग्जैक्ट है, एकदम लेबोरेटरी वाला साइंस नहीं है, बट इन एग्जैक्ट साइंस तो है। अच्छा सर, प्रोफेशन पे आते हैं, चलो डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रोफेशन एंड मैनेजमेंट, लेट्स सी कि क्या फीचर्स मैच हो रहे हैं। देखो प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। सर प्रोफेशन मतलब जैसे डॉक्टर, लॉयर, इस पार्ट पे ना बहुत सारे केस स्टडी मैंने बना के रखा है, ठीक है। इस पार्ट पे इस पार्ट पे ना केस स्टडीज है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से केस स्टडी वाले वीडियो से कर लेना ऐप में। प्रोफेशन, सर प्रोफेशन में क्या वो होता है? स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, यस, डॉक्टर, लॉयर, सीए, सब कोई पढ़े लिखे होते हैं। मैनेजमेंट में भी एमबीए वाले लोग पढ़े लिखे होते हैं, होटल मैनेजमेंट वाले लोग पढ़े लिखे होते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले लोग पढ़े लिखे होते हैं। तो ये सारे मैनेजमेंट वाले लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, राइट। फॉर्मल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन होता है, हाँ इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें मैं एक स्टार मार्क लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो बात ये है ना कि डॉक्टर कौन बन सकता है? जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। सीए कौन बन सकता है? जिसने सीए की पढ़ाई की है। लॉयर कौन बन सकता है? जिसने लॉयर की पढ़ाई की है। बट एमबीए मैनेजर कौन बन सकता है? जरूरी नहीं कि मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, कोई भी बन सकता है। अरे मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, मैंने एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया बिना एमबीए की डिग्री वाले को, जान पहचान का था, कर दिया, तो मैनेजर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वैसा नहीं है, ठीक है। तो एक स्टार मार्क है इधर, याद रखना, ये कंप्लीटली पॉइंट मैच नहीं हुआ। सर्विस मोटिव, यहाँ पे भी सर्विस मोटिव होता है, यहाँ पे भी सर्विस मोटिव होता है। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो मतलब जैसे मैनेजर है वो अपनी कंपनी को सर्व कर रहा है, डॉक्टर है वो अपने हॉस्पिटल को सर्व कर रहा है, सीए है वो अपने फर्म को सर्व कर रहा है, हर कोई अपना अपना सेवा दे रहे हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, हाँ स्टैट्यूटरी बॉडी एक लीगल बॉडी होता है जिसका आपको मेंबर बनना पड़ता है। डॉक्टर होने से आईसीएमआर का मेंबर बनना पड़ता है, सीए होने से आईसीएआई का मेंबर होना पड़ता है, मैनेजमेंट में भी मेंबर होना पड़ता है। लेकिन यहाँ भी एक स्टार मार्क है सर, मतलब ये पॉइंट भी एग्जैक्ट मैच नहीं किया। देखो डॉक्टर का, सीए का, लॉयर्स का, इन लोगों का जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ना वो एक लीगल बॉडी है, ठीक है, उसको लॉ से रिकग्निशन मिला है। बट इनका जो बॉडी है ना वो लीगल नहीं है, लॉ से रिकग्निशन नहीं मिला हुआ है, तो इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अच्छा मतलब पॉइंट सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स, कुछ रूल्स है, ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है केस स्टडी वाले वीडियो में, एंड इनफैक्ट एक बहुत 2-3 तगड़ा केस स्टडी इसमें से डिस्कशन भी है, ठीक है। तो यहाँ से आई कैन टेल यू कि यहाँ से मेरे को लगता है केस स्टडी आएगा, नहीं भी आया तो चलेगा, डायरेक्ट तो कर ही रहे। अब देखो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, मतलब रूल्स, क्या रूल्स फॉलो करने हैं। देखो डॉक्टर को, सीए को, लॉयर को, उनको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं अपने प्रोफेशन के। अगर नहीं किया तो उन पे केसेस भी हो सकते हैं, पुलिस केस हो जाएगा, ठीक है, उन पे सिविल केसेस हो जाएंगे, ठीक है। मैनेजर्स पे क्या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है? हाँ लागू होता है, इन पे भी लागू होता है, लेकिन स्टार मार्क के साथ। मतलब कि अगर इन्होंने फॉलो नहीं किया ना अपना रूल तो केसेस नहीं बनेंगे इनके ऊपर। सर मतलब 3 पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है, 3-3 तारे लगे हुए हैं, हाँ 3-3 तारे लगे हुए हैं। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हम लोग बोलेंगे मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बट विद सम एक्सेप्शंस, और ये 3 पॉइंट का एक्सेप्शन बताएंगे, ठीक है। मेन नोट से पढ़ लेना तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे आते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या होता है? देखो हमने एम्स किया था ना, ऑब्जेक्टिव्स किया था ना, तो जो एम्स है ना लगभग लगभग वही सब इंपॉर्टेंस है। वहां पे आप क्या करते थे? ग्रुप एक्टिविटीज करते थे ना। यहाँ पे देखो सॉरी गोल ऑब्जेक्टिव था ना आपका, वहां पे गोल ओरिएंटेड। तो यहाँ पे भी अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव, आप ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए तो मैनेजमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गोल्स। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब एम्स, वही तो ऊपर लिखा हुआ है, गोल्स, ठीक है। तो गोल अचीव करने के लिए तो होता है मैनेजमेंट। तो ये इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट अच्छी होगी तो गोल्स अचीव होंगे। आप अभी टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो ना एग्जाम के लिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा, रिसोर्सेज ज्यादा वेस्ट नहीं होंगे। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, देखो सिंपल सिंपल बात है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है यार। मैनेजमेंट अच्छी होगी तो कम खर्चे में हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट खराब होगी तो वेस्टेज ही वेस्टेज होगा। सर्वाइवल एंड ग्रोथ, सर्वाइवल हम लोग करेंगे टफ टाइम्स में, और ग्रोथ हम लोग करेंगे गुड टाइम्स में, ठीक है। तो जब खराब समय आता है, कोविड, लॉकडाउन, ये सब समय आएगा तो बस सर्वाइव करना है, बाकी टाइम में फिर हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, अच्छी सैलरी मिलेगी स्टाफ्स को, अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे सोसाइटी वालों को, तो सबका ये देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट से। अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लो कॉस्ट में मिलेंगे, स्टाफ को सैलरी टाइम पे मिलेगा, तो सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, ये मैनेजमेंट इंश्योर करेगा, ठीक है। ये जो पार्ट है बहुत डिटेल में मैंने केस स्टडी में डिस्कस किया है, वैसे भी आपको इसके बाद केस स्टडी वाला वीडियो देखना ही है, ठीक है।
तो इसका पार्ट वन इनफैक्ट मैंने शुरू ही यहाँ से किया है। केस स्टडी के टोटल 4 वीडियोस हैं, 3 आवर्स टोटल ड्यूरेशन है। ये आपको ऐप में जाके करना ही है क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड। ये पार्ट न्यूली इंसर्टेड है, ठीक है, 2024 ऑनवर्ड्स दिस पार्ट इज न्यूली इंसर्टेड एंड मैंने बहुत टाइम लगा के उसमें बहुत सारे केस स्टडीज कराए हैं और इसको रिवीजन भी कराया है, तो केस स्टडी के साथ रिवीजन कराया है, ठीक है। सो इस पार्ट को आप वहां से कीजिए। दिस चैप्टर इज डन।